आज का टॉपिक है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। सिंपल वे में देखें तो प्रबंध व्यक्तियों के साथ एवं व्यक्तियों के द्वारा कार्यों को दक्षतापूर्वक एवं प्रभावशील ढंग से पूर्ण करने एवं कराने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक के सभी कार्य जैसे कि योजना तैयार करना, संगठन बनाना, नेतृत्व प्रदान करना तथा नियंत्रण करना आदि आते हैं। समझते हैं कि प्रबंधन किस तरह से कार्य करता है। इस डायग्राम में दिख रहा है, एक तरफ लिखा हुआ है निवेश, दूसरी तरफ लिखा हुआ है प्राप्ति। निवेश में हम देखेंगे कि मानव, मशीन, पदार्थ, धन और बाजार संसाधन लिखा हुआ है, यानी कि ये एक निवेश है। और इस साइड दिया हुआ है प्राप्ति या आउटपुट, लक्ष्य या गोल या एम कह सकते हैं। यानी कि इनके द्वारा, इस निवेश के द्वारा हम इस आउटपुट को, इस एम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण प्रक्रिया। और इसमें हम देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है नियोजन, प्लानिंग, डायरेक्शन, संगठन और कंट्रोलिंग। यानी रूपांतरण के चरण में ये क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम निवेश को एक एम के रूप में बदल पाते हैं। नियोजन, इसके अंतर्गत उद्देश्यों को परिभाषित करना, नीतियों का निर्धारण करना, स्ट्रेटजीज बनाना, योजनाओं को विकसित करके सभी क्रियाओं को समन्वित करना इत्यादि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने पड़ते हैं, जिसको हम डायरेक्टिंग या निर्देशन कहते हैं। और कोई भी कार्य है एक संगठन के माध्यम से होगा, बिना संगठन के ये कार्य संभव नहीं होते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में कई व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का एक नतीजा होता है, जिसे हम रिजल्ट कहते हैं। कंट्रोलिंग के अंतर्गत जब हम प्लानिंग करते हैं, डायरेक्शन कर देते हैं और संगठन के माध्यम से कोई कार्य कराते हैं, तो वहाँ पर होने वाली क्रियाओं का, मानवीय या मशीनी सभी क्रियाओं का एक नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है, जिसके माध्यम से हम आउटपुट पर अपना पूर्ण कंट्रोल रखते हैं। और वह ठीक उसी से तरह से परिलक्षित होता है, उसी तरह से आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है जो हमने निवेश के समय डिसाइड किया था, निवेश के समय जो हमने निर्धारित किया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रबंधन जो है एक प्रक्रिया है जो आउटपुट में एक प्रोडक्ट के रूप में इस मानव, मशीन और धन और बाजार इत्यादि के संसाधनों के द्वारा रूपांतरण करके लक्ष्य में परिवर्तित किया जाता है। प्रबंधन की कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। F.W. टेलर के अनुसार प्रबंधन एक कला है जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि किस व्यक्ति से क्या कार्य लेना है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि वह इस कार्य को उत्तम तथा सबसे कम व्यय में संपन्न करेगा। यानी कि प्रबंधन को एक कला के रूप में F.W. टेलर के द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा व्यक्तियों से किस तरह से और किस व्यक्ति से क्या काम लेना है उसको हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जेम्स लुंडी के अनुसार किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे के प्रयासों को नियोजित करना, समन्वय करना, प्रोत्साहित करना तथा नियंत्रण करना ही प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है। अर्थात समूह में कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रयासों को एक दिशा में प्रोत्साहित करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना, उनको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना तथा उनकी क्रियाओं का नियंत्रण करना प्रबंधन कहलाता है। कुंटचैन ओडेनल के अनुसार किसी प्रतिष्ठान में एक ऐसे आंतरिक वातावरण का निर्माण करना
तथा उसे बनाए रखना, जिसमें कोई व्यक्ति समूहों में कार्य करते हुए दक्षतापूर्वक तथा प्रभावकारी तरीके से कार्य कर सके तथा समूह के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, प्रबंधन कहलाता है। प्रतिष्ठान के इंटरनल इन्वायरमेंट का जिक्र किया गया है कि एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें व्यक्ति जो है वो कार्य करते हुए अपनी पूरी दक्षता से कार्य करें तथा प्रभावी रूप से कार्य करें तथा समूह का जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। स्टैनले वेंस के अनुसार पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उचित समय पर निर्णय लेना तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखना ही प्रबंधन है। एफ स्टोनर के अनुसार प्लानिंग करने, संगठित करने, ऑर्गेनाइज करने, लीड करने यानी सभी को नेतृत्व देने तथा नियंत्रित करने और संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी जो अन्य संगठन संसाधन हैं उनको एक साथ प्रयोग करने की प्रक्रिया है। हेनरी फ्योल बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्वान आधुनिक प्रबंधन की परिभाषित किया जिन्होंने। इनके अनुसार पूर्वानुमान लगाना, नियोजित करना, संगठित करना, निर्देशित करना, समन्वय स्थापित करना तथा नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग करना ही प्रबंधन है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सभी विद्वानों ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग यानी कि नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नेतृत्व, समन्वय तथा नियंत्रण पर फोकस किया हुआ है और इनके द्वारा ही इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये प्रबंधन के कार्य हैं और ये जो प्रक्रिया है ये प्रबंधन कहलाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।